वेलकम। तो लास्ट के वीडियो में मैंने एक एक्सरसाइज दिया था आप सभी को। उस एक्सरसाइज में आपको क्या करना था, आपको एक लॉगिन सिस्टम बनाना था किसी कंपनी के लिए, और वो लॉगिन सिस्टम में आपको यूजर से दो इनपुट लेने थे। सबसे पहला इनपुट होना चाहिए था उसका यूजर नेम, और सेकेंड इनपुट होना चाहिए था उसका पासवर्ड। और उसके बाद आपको कंपेयर करना था कि क्या जो असलियत वाले यूजर नेम है और असलियत वाला पासवर्ड है, क्या यूजर ने वही इनपुट किया है। अगर वो इनपुट किया है तो आपको प्रिंट करवाना था यू कैन एक्सेस द अकाउंट, और ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए भी आपके पास दो कंडीशन थी। तो अगर आपको यूजर नेम किसी का चेक करना है तो सबसे पहले आपके पास वो होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, और वेरिएबल का नाम रखता हूँ यू अंडरस्कोर यूजर नेम। तो हमारे यूजर नेम रहेगा हर्ष05। तो मैं यहाँ पे इस यूजर नेम का एक पासवर्ड भी बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू अंडरस्कोर पासवर्ड, और मैं पासवर्ड रखता हूँ ABCDE। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनीज एक्चुअल में ये कोडिंग करती है तब ये ऐसा यूजर नेम और पासवर्ड नहीं रखती है। ये यूजर नेम और पासवर्ड उसके सर्वर में कहीं पे स्टोर होते हैं टेबल में, और हमें उसे SQL के यूज करके उसे यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करना होता है। तो अभी हमारे लिए इतना काफी है। अब हम क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो उसके लिए मैं यूजर नेम और पासवर्ड करके एक वेरिएबल बनाता हूँ यूजर कॉमा पासवर्ड, और मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। और मैं यहाँ पे ये भी मैसेज डाल देता हूँ कि कॉमा सेपरेटेड है। ओके, और कॉमा सेपरेटेड बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्प्लिट मेथड को कॉल करता हूँ, और स्प्लिट के अंदर हम डालते हैं कॉमा सेपरेटेड। ओके, तो अभी हमारे पास जो सर्वर में यूजर नेम और पासवर्ड थे वो है, और हमारे पास यूजर ने जो पासवर्ड और यूजर नेम दिया है वो भी है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन। इफ जो सर्वर में यूजर नेम था वो यूजर नेम अगर इक्वल हुआ जो यूजर ने यूजर नेम डाला है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, एंड सर्वर में जो पासवर्ड है वो इक्वल हुआ जो यूजर ने पासवर्ड दिया है उससे, अगर हमारे ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें प्रिंट करवाना था यू कैन एक्सेस द अकाउंट। तो मैं यहाँ इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो अभी तक हमारा प्रोग्राम कहाँ तक बन चुका है, अभी हमारे पास एक असली वाला यूजर नेम और पासवर्ड है, और जो यूजर ने यूजर नेम और पासवर्ड दिया है वो भी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे चेक भी किया है कि क्या यूजर नेम जो असली वाला है और जो यूजर ने दिया है, और जो पासवर्ड असली वाला है और जो यूजर ने दिया है, ये सभी चीज अगर इक्वल हुआ तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा यू कैन एक्सेस द अकाउंट। और अगर इन दोनों में से एक भी चीज अलग हुआ तो यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक लगाते हैं, और एल्स ब्लॉक में हमें क्या प्रिंट करवाना है। एल्स ब्लॉक में भी हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर हमारा पासवर्ड गलत हुआ और यूजर नेम सही हुआ तो हमें प्रिंट करवाना है फॉरगॉट द पासवर्ड क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से एक इफ ब्लॉक लगाते हैं। इफ सर्वर वाला यूजर नेम अगर इक्वल हुआ यूजर नेम से, एंड सर्वर वाला पासवर्ड नॉट इक्वल टू हुआ यूजर ने जो पासवर्ड दिया है उससे, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ कि अगर हमारे यूजर नेम सही हुआ और पासवर्ड गलत हुआ तो हमें प्रिंट करवाना है फॉरगॉट द पासवर्ड क्वेश्चन मार्क। और अगर इन दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हमारे पास यहाँ पे एल्स ब्लॉक फिर से लगाता हूं मैं, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूं एक्सेस डिनाई। और मैं अब सेव करके इसे रन करूं तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं यहाँ यूजर नेम डालता हूँ हर्ष05, और कॉमा सेपरेट में डालता हूँ ABCDE। तो यहाँ पे आ रहा है यू कैन एक्सेस द अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा दोनों पासवर्ड और यूजर नेम दोनों सही है, इसलिए हमारे पास आया यू कैन एक्सेस द अकाउंट। तो अगर हम यहाँ पे फिर से रन किए और इस बार हम यूजर नेम कुछ अलग सा डालें और पासवर्ड भी कुछ अलग सा डालें, तो यहाँ पे देखिए एक्सेस डिनाई आया है। और फिर से मैं यहाँ पे यूजर नेम सही डालता हूँ हर्ष05, और मैं कॉमा सेपरेटेड में पासवर्ड गलत डालता हूँ, पासवर्ड में डालता हूँ HARSHJIN। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है फॉरगॉट द पासवर्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।